Hello everyone, what's up? I hope you will be fine. Let's start today's video. My today video is about ribosome, that is the topic 10 of chapter cell, the basic unit of life. In this video we will study about what is ribosome and structure of ribosome, and in this video we will discuss about who is the discoverer of ribosome and the most important thing, that is the types of ribosome. Okay, so let's start today's video. Number first is पैलेड इन 1995 रिपोर्टेड राइबोसोम फॉर द फर्स्ट टाइम. सबसे पहले राइबोसोम को पैलेड ने देखा था 1995 ने. ठीक है. दे आर यूजुअली फाउंड अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये कहाँ पर पाया जाता है? ये यूजुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पर पाया जाता है. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, है ना. ठीक है. दे आर ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस. इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस में भी पाया जाता है. आगे आते हैं हम लोग. राइबोसोम की स्ट्रक्चर दी हुई है यहाँ पर. तो राइबोसोम्स आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर विदाउट मेम्ब्रेन. राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है और ये कैसा होता है? स्फेरिकल होता है स्ट्रक्चर में. ओके, अभी मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा. ऑल राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स. सभी राइबोसोम 2 सब यूनिट के मिलकर बने होते हैं और इन सब यूनिट्स का कैसी होती है? अनइक्वल साइज़ की होती है. ठीक है, मतलब जैसे 2 सब यूनिट, एक सब यूनिट ये है, एक ये है, तो कैसी होगी? अनइक्वल साइज़ की सब यूनिट होगी इनकी. ठीक, तो इनका टाइप्स क्या है? इनके ये 2 टाइप्स के होते हैं. पहला हमारा है 70S राइबोसोम और दूसरा है हमारा 80S राइबोसोम. ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, 705 यानी 705 लिखा है, तो आप 70S कर लीजिए. यहाँ पर S है और यहाँ पर भी S है, कंप्यूटर मिसप्रिंट है. ठीक है, तो 70S वाला हम लोग देख लेते हैं क्या होता है 70S राइबोसोम में. इन 70S राइबोसोम द सब यूनिट आर 30S एंड 50S. जो हमारा 70S का राइबोसोम है उसमें जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो कितनी की होती है? 30S की होती है. और जो लार्ज सब यूनिट होती है वो हमारी कितनी होती है? 50S की होती है. ठीक, ये हमारे किसकी बात हो गई? 70S की बात हो गई. अब 80S वाला हम लोग देख लेते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर. देखिए, इन 80S राइबोसोम द सब यूनिट आर 40S एंड 60S. यहाँ पर S कर लीजिए. जो 80S राइबोसोम होता है हमारा, उसकी यूनिट कितनी होती है? उसकी सब यूनिट 40S और 60S की होती है. ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं राइबोसोम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. तो राइबोसोम कंटेन्स 40% एंड 60% RNA. ठीक है, एंड रिमेनिंग प्रोटीन्स. मीन्स क्या है? इसमें 40% RNA होता है, यहाँ RNA कर लीजिए, RNP कुछ भी नहीं होता है, मिसप्रिंट है. तो 40% RNA कंटेन करता है और जो बचा हुआ पोर्शन 60% है वो प्रोटीन होती है RNA में. ठीक है. राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस. राइबोसोम कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियस में बनते हैं. मैनी राइबोसोम्स यूनिट एंड फॉर्म पॉलीसोम्स. क्या कहते हैं? अगर कई सारे राइबोसोम्स मिल जाते हैं तो इसे हम लोग पॉलीसोम्स कहने लगते हैं. ये हो गए हमारी राइबोसोम्स के बारे में बात. अब हम आ जाते हैं इसकी फंक्शंस. देखिए, फंक्शंस देखने से पहले हम लोग रफली इसका डायग्राम देख लेते हैं, फिर मैं फेयरली आपको बताऊंगी. देखिए, इसका डायग्राम है, ये दिख रहा होगा आप लोग को. ये हमारा कौन सा है? ये हमारा पहला है 70S और दूसरा हमारा 80S है. ठीक है, तो 70S की स्मॉल सब यूनिट ये है, लार्ज सब यूनिट ये है. ये इसकी लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है 220 और लेंथ दी है हमारी 290 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम का मीन्स क्या होता है? 10⁻⁻10. आपको याद रखना है 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम कहलाता है. और हमारा 80S राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट कितनी दी है? 40S और लार्ज सब यूनिट 60S दी हुई है. और इसकी हमारी ब्रेथ कितनी दी हुई है? 200 से लेकर 240 एंगस्ट्रॉम तक दी गई है. तो मैंने रफली डायग्राम बता दिया, अभी फेयरली आपको बताऊंगी. नेक्स्ट आते हैं हम लोग फंक्शंस पे. राइबोसोम के क्या फंक्शंस है, कैसे वर्क करता है, ये देख लेते हैं. चलिए देखिए, राइबोसोम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. हम लोगों को पता है राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में मेन वर्क करता है. एंड अटैच द RNA मॉलिक्यूल्स. और क्या करता है? RNA मॉलिक्यूल्स से अटैच रहता है. नोट में देख लीजिए, कुछ नोट लिखा हुआ है यहाँ पर. 70S राइबोसोम फाइंड्स इन प्रोकैरियोटिक सेल. अच्छा, मैंने बताया था 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के, पहला 70S, दूसरा 80S. तो जो 70S टाइप का राइबोसोम है वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा. ठीक है, और जो 80S राइबोसोम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? यूकैरियोट सेल में प्रेजेंट होगा. तो ये एक आपका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस भी हो गया. ठीक है, नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है इट इज़ फॉर्म्ड प्रोटीन एंड RNA. ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटीन
और आरएनए से बना हुआ होता है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन एंड आरएनए, ये प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। इसके बाद कुछ और लिखा है स्वीटबर्ग इज़ द यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की यूनिट को हम लोग स्वीटबर्ग कहते हैं। अच्छा 70S और 80S है, तो इस S का मतलब ही स्वीटबर्ग है, ठीक है। हम लोग इतनी देर से S पढ़ते चले आ रहे हैं, तो S इसकी यूनिट है। जिस तरह से हमारी वेट की यूनिट किलोग्राम होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, उसी तरह से राइबोसोम की यूनिट क्या है, स्वीटबर्ग है, स्वीटबर्ग। आगे आते हैं हम लोग, इट इज़ डिनोटेड बाई S, जो कि हम लोगों को पता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मीज़र द राइबोसोम। राइबोसोम को मीज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लोग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग कहते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा राइबोसोम यहाँ पर फिनिश हो गया। हम लोग आ जाते हैं इसके डायग्राम पर। डायग्राम देख लीजिए आप, बहुत ही सिंपल सा है इसका डायग्राम। डायग्राम बनाना मस्ट है, आपको पता होगा। तो ये हमारा दिख रहा है डायग्राम। देखिए सबसे पहले ऊपर फ्रंट पर है अमीनो एसिड, जो कि चेन बनी हुई है, ठीक है। और 2 सब यूनिट दिख रहा है, जो ग्रीन वाला ऊपर वाला पोर्शन है लिखा है राइबोसोम लार्ज यूनिट, और नीचे वाले में लिखा है राइबोसोम स्मॉल यूनिट, है ना, स्मॉल सब यूनिट। तो आपको दिख रहा है। और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इन दोनों को अटैच करने का काम कर रहा है mRNA। दिख रहा है ना आपको, इन दोनों को कौन अटैच कर रहा है, mRNA अटैच कर रहा है। ये हमारा लार्ज यूनिट है, ये हमारी स्मॉल यूनिट है। क्लियर। तो आज के टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।